तो भाई साहब आइए देखते हैं क्या कुछ है इस कृषि प्रदर्शनी मतलब कृषि मशीनरी प्रदर्शनी में। तो यहाँ हमें दिखाई दे रही है धान लगाने की मशीन और कुछ किसान लोग खड़े हैं, इधर ट्रैक्टर वगैरह है। तो आइए पूरा मेला घूमते हैं हम। ये भाई साहब धान लगाने की मशीन YR600 ये फिंगर वगैरह हैं इसके। जैसे हमारे खेत ऊपर रहेंगे ना, ये ऑटोमेटिक ऐसे जब चलेगी तो एक डेढ़ होते चलेगी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक एक डेढ़ होते चलेगी। तो भैया एडजस्ट करके बता रहे हैं आड़ा टेढ़ा करके, ये ऊंचे नीचे खेत में भी चल मैं जानता हूँ कि कैसा फील्ड इसके लिए तैयार होना चाहिए। हम लोग वो फील्ड बना रहे हैं। आप तो बड़ी बात नहीं बोल रहे साहब, हम तो ये बोल रहे हैं कि जहाँ आपका 60 HP का ट्रैक्टर ना चलता हो, खराब हो, आप कह रहे हो ना, वो खेत मुझे देना। भैया एक क्वेश्चन पूछना था, अपने खेत में लेवलिंग नहीं है, कंप्यूटर लेवलिंग, अपन बंड बनाते हैं, पानी लगभग इतना भरा जाता है, उसके लिए चल जाएगी क्या? उसमें भी चल जाएगी, इसमें सेटिंग दी हुई है, उसमें सेटिंग है मशीन। हाँ, मतलब ज़्यादा पानी में ये गड़ा देगी ना फिंगर इसकी? सब गड़ा देगी, क्योंकि उसमें इतना है कि उसमें सेटिंग ऐसी दी हुई है, जब हम उसमें सेटिंग करेंगे ना तो वो पानी पर ही छोड़ेगी वो उस हिसाब से। इसमें एक्चुअली क्या हुआ, ये सेटिंग जो बोर्ड है, 1 फुट गड्ढा जी, इस बोर्ड में लगी हुई है। नहीं, ये जो HP का हमारा 21 HP का इंजन है, 3 सिलेंडर में इंजन है ना। और इंजन से जो पावर जनरेट होती है तो रियल व्हील तक जाते जाते सारे ट्रैक्टरों, 4 व्हीलर और सारी कंपनियों के उसमें क्या होता है 30% लॉस हो जाती है जी। हमारे उसमें 30% की 15% लॉस होती है, मतलब बैकअप पावर जो 15% इंजन को ज़्यादा मिलता है, अंडर लोड चलता है, जब डीजल की खपत कम होती है और मेंटेनेंस में। उसका कारण ये है कि हमारा जो गियरबॉक्स है HMT गियरबॉक्स है, हाइड्रो मैकेनिकल ट्रांसमिशन है। जो कंपटीशन की और जो मशीन है उनमें हाइड्रो मैकेनिकल ट्रांसमिशन नहीं है। फिर तीसरा उसके बाद ये कि जो बोर्ड है, जो सीडलिंग बोर्ड है, ये ऑटो एडजस्टेबल है। ऑटो एडजस्टेबल क्या है? ऑटो एडजस्टेबल मतलब कि फील्ड के अनुसार ये है ना, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये भाई साहब यहाँ पर एक छोटी सी बटन है, ये इस बटन को भाई साहब घुमाते हैं और ये एडजस्ट हो रहा है। ये देखिए आप, वॉल्यूम जैसी बटन है, बिल्कुल छोटी सी एकदम। इसके बाद ये फील्ड की 3 तरीके की सेटिंग। अच्छा, अब आप फील्ड की 3 तरीके की सेटिंग है। आप यहाँ देखेंगे फील्ड की 3 तरीके की सेटिंग आपको दिख रही है। सॉफ्ट फील्ड, जैसे बहुत सारे खेत ऐसे हैं ना, हमने रोटावेटर चलाए बटलिंग की, वो पिलपिले लपसी जैसे और रहते हैं, है ना, तो उसके लिए सेटिंग है। टफ फील्ड एक ऐसे कि रोटावेटर चलाने के बाद हम पानी नहीं रहते, नहीं हार्ड हो जाती है, और उसके लिए सेटिंग है। एक फील्ड ऐसी जिसमें आपका पानी भरा ही रहता है, कितना ही पानी निकालो पानी कमी नहीं होगा। कुल मिला के हर तरह से तैयार की हुए खेत में आपकी मशीन चलती है, ये ना आप ये चाह रहे हैं। और उसके बाद डिस्टेंस है 5 तरह की, मतलब 12 यही वाला है कि इसमें रो से रो की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी क्या किस हिसाब से सेट की जाती है? 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 5 तरीके की सेटिंग है, 5 तरीके की सेटिंग, प्लांट टू प्लांट। और उसके बाद डेप्थ की अगर हम बात करें तो ये लीवर आपको दिख रहा है, ये लीवर से हम डेप्थ 1 से लेकर 5 तरह की जो है 6 तरीके की जो डेप्थ है उसका ले सकते हैं। मतलब सारे प्लांट एक बार हमने सेट कर दिए तो एक प्लांट अगर 1 इंच पे लग रहा तो सारे प्लांट 1 इंच पे ही उसकी डेप्थ आएगी। और ये जो लीवर दिख रहा है ये आपको, ये नंबर ऑफ प्लांट का लीवर है। हम नीचे से जैसे ऊपर जाते जाएंगे प्लांट हमको चाहिए, हाँ नर्सरी जितने हमको चाहिए, ये लिखा यहाँ लिखा हुआ है। ये डेप्थ का हो गया, नंबर ऑफ प्लांटिंग इसके हो गया, ये। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि प्लांट एक जगह पे एक ही प्लांटिंग हो पाएगा या एक से ज़्यादा हो पाएंगे, या ये सब विकल्प है? विकल्प ऐसा है कि सेटिंग तो जैसे ये हमने कर दिया एक प्लांट की जी, तो एक प्लांट भी आएगा, पर क्या होता है कि जैसे हम मैनुअली लगाते हैं तो वो मिट्टी से पूरे धुल के लगाते हैं, जुड़ा हुआ वो रहता है। और पतला प्लांट है, पतला प्लांट है और मिट्टी रूट के साथ लगाते हैं प्लस मिट्टी के साथ में रहता है। तो कहीं एक प्लांट भी आते हैं, कहीं 2 भी आते हैं, कहीं 3 भी आते हैं, ये चीज़ है। ज़्यादा चिपके हुए प्लांट है तो 3 भी जा सकते हैं।
तो इसके लिए क्या जो रोप अपन खेत में डालनी नहीं, इसका रोप मेड़ विधि अलग है वहाँ साहब, एक वीडियो बना हुआ है। जैसे कि हम मेड़ पे जैसे रहते ना, कई बार मेड़ आ गई हमारे को केवल 2 लाइन की जरूरत है। हाँ 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 है ना? हाँ, तो ये भी है। यूनिट क्लच है, यूनिट क्लच है। इसका फायदा ये कि मेड़ पे गए तो हम इसको बंद कर सकते हैं। तो केवल 2 लाइन 4 लाइन लगेगी और 4 की जरूरत नहीं है, केवल 2 की जरूरत है, तो हम इनको 2 को बंद कर सकते हैं। और उसके साथ में सबसे बड़ा फायदा जो अभी आप पूछ रहे थे कि अन्न को से हम आपकी मशीन क्यों लें, तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको मैं लाइव दिखाता हूँ कि उसका क्या बेनिफिट क्यों लेना। कि जैसे हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें क्या है, इतना बड़ा पत्थर आ गया नर्सरी में, किसी कारण से कोई पत्थर आ गया है ना, तो ये वो टूट जाएगा, नॉर्मल है। मैं अब ये इसको मैं बता रहा हूँ, ये जैसे सपोज कुछ चीज आया तो जैसे इससे टकराएगा, ये टकराएगा, ये प्लांटिंग आर्म जैसे काम करे वो टच होगा, ये काम करना बंद कर देगा यूनिट। और आगे डैशबोर्ड लेते हैं जो डिस्प्ले पे है यूनिट प्लस की सिंबल जल जाएगा और डिस्प्ले पे पता चल जाएगा। और पीछे जब चलेगी तो खाली वो जैसे हमारे इंडिकेशन दे देगा वहाँ पे कि कुछ हो गया, और खाली जगह दिखेगी वो समझ में आ जाएगा। और हमने इस रास्ते जैसे पत्थर हटाया और ये दोबारा वर्किंग करने लगे, जैसे दूसरी कोई चीज़ से टूट ना। तो इसमें एक नेट क्या साइज की लगती है? ये मेड का जो है 11 इंच का, 11 इंच। और इधर 4 ये 11 ऐसे तो आप उसको अपन कितने भी, ये 11 बाई 21 का है। 11 बाई 21 जी। तो क्या एक साथ 2 नेट भी रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं, 3 भी रखा जा सकता है। कम ज़्यादा हो रहा है तो ये ऊपर इसीलिए ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है ताकि यहाँ तक एक हो गया, दूसरा हो गया। हाँ, 2 मिनट तो जनरली रहेगी। हाँ, 2 तो रहेगी। और उसके साथ में ऐसे कि साइड में तो आप हो रहे तो एक्स्ट्रा भी वो दिया हुआ है, आप अपना नेट एक्स्ट्रा रख के ले जा सकते हैं साथ। हाँ, वो तो हाँ रखा है। ट्रे उसके इसमें दिए हुए हैं, आप हाथ में रख के ले जा सकते हैं। अच्छा, अब ये तो टेक्निकल बातें हो गई। अब अपन व्यवहारिक बातें करें कि मान लो कोई किसान आपसे मशीन खरीदता है, तो उसको कोई किसान मशीन खरीदता है जी, उसको कल को कोई प्रॉब्लम आती है ऑपरेटिंग में, कोई नया किसान है, पार्ट्स की जरूरत तो बाद में पड़े, ऑपरेटिंग में दिक्कत आती है, तो क्या किसानों को आप थोड़ा नॉलेज देते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, उसको चला के दिखाते हैं, डेमो देते हैं, ताकि वो अकेला भी चला सके, ऐसा करते हैं क्या? आपने सही पूछा। हम जो है जिस दिन से हमसे किसान जुड़ता है उससे जिस दिन तो उनकी प्लांटिंग होती है, लास्ट प्लांटिंग तक हमारे वॉचिंग में रहते हैं, हमारे कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे आपने नर्सरी डलवाने आए, जिस दिन का आपका हुआ तो नर्सरी डलवाने हमारी आते हैं, नर्सरी डल गई, नर्सरी प्रिपरेशन की पूरी, पहले नर्सरी डालने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है उसकी तैयारी के लिए हम पूरी हमारी गाइडलाइन में हम कराते हैं। उसके बाद नर्सरी तैयार हो जाती है तो उसके रोज़ पूछते हैं कि साहब फोटो भेजिए कोई। वैसे तो किसान से हमसे ज़्यादा किसान को नॉलेज है, बट किसी कारण से जो है वो हम उससे पूछते हैं। ये सब कुछ होता है शुरू साल के लिए। इसके बाद फिर किसान को आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन पहली बार चूंकि नई मशीन है तो उसमें किसान को पल पल पे आपकी जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। हम उसमें उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम नर्सरी तैयार कराने आते हैं। नर्सरी तो हो गई तैयार, हो गई, नर्सरी तो हो गई तैयार, लगाने वाले ये पूछना चाह रहे हैं, आपकी तैयार हो गई ना, जिस दिन आपकी, मेरी मैं बता रहा हूँ, आप मेरी सुनिए। तो जिस दिन नर्सरी आपकी तैयार होगी कि भैया 15 से 20 दिन की आपकी नर्सरी हमारी होगी, प्लांटिंग लगना है, उस दिन हमारा एक बंदा पूरे दिन आपके साथ रहता है, आपके 1 ऑपरेटर 2 ऑपरेटर सबको तैयार करके रहता है। उसके बाद भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम उनसे मतलब ऑपरेट नहीं हो रही या कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही तो दोबारा भी हम उसके यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, मतलब किसान को इतना प्रशिक्षित कर सको कि आपके वापस आने के बाद में खुद चला सके। मतलब भैया सबसे बढ़िया सवाल, सब्सिडी क्या है? 5 लाख की सब्सिडी है, ऑन डिमांड सब्सिडी, लॉटरी वाला सिस्टम नहीं है। आज हम आवेदन करें तो आज हमारी सब्सिडी पास हो जाए। और इसकी प्राइस क्या पड़ेगी? ये 14.5 लाख की है और 2 छोटी मशीन और मैंने अभी आपको बताया। नहीं, आप तो इसी का 14 लाख की है और फिर 5 लाख सब्सिडी, मतलब 5 लाख की सब्सिडी। और पार्ट्स वगैरह कितनी देर में अवेलेबल हो जाएंगे, कहाँ हो जाएंगे? पार्ट्स की अगर हम बात करें, आपने अच्छा पूछा, पार्ट्स जो जैसे रनिंग पार्ट्स ये आपको दिख रहे हैं, ये सबसे रनिंग स्पेयर पार्ट्स ये होते हैं क्योंकि ये डेली यूज हो रहे हैं, है ना, ये होते हैं। ये बोर्ड में
टूट फूट भी होती है या चेंजेस करने हाँ, तो ये ऐसे सीरीज में जो है 1 से 2 सीजन चले, ऐसे ये पूरा ये जो सेट दिख रहे हैं ये वाले आपको ये मशीन के साथ में ऐसे सीरीज में साथ में आते हैं, उसके अलग से 1 रुपए भी नहीं लिया जाता। उसके बाद में टूट गए, उसके बाद टूट फूट गया तो हमारे डीलरशिप पे सारी चीजें उपलब्ध है। पक्का 101%। पहले होशंगाबाद में मिल जाएगी, होशंगाबाद में मिल जाएगा। मशीन पहले बाद में देखना, पहले स्पेयर पार्ट्स देखना। 14.5 लाख की प्राइस है और सब्सिडी जो है 5 लाख की ऑन डिमांड सब्सिडी रहती है। 2 छोटे मॉडल है 2,86,000 के, 3,86,000 में, उनमें 50% का अनुदान है और अनुदान ऑन डिमांड है। उसमें लॉटरी सिस्टम वाला कोई सिस्टम नहीं है। कितना 2,86,000 मिलना ही है, मिलना ही 100%। 2,86,000 2,86,000 के, 3,86,000 दूसरे छोटे मॉडल है। पार्ट्स की गारंटी। अब आप ये बताएं मुझे, जैसे आपकी 1 साल के अंदर आप जो वारंटी देते हैं, 1 साल की वारंटी प्रोवाइड करते हैं गारंटी, उसमें कोई पार्ट्स अगर चेंज होता है तो वो क्या फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा 1 साल के अंदर के नहीं, उसका आप चार्ज लेंगे? देखिए वो सारी ये स्पेयर पार्ट्स जो वारंटी का जो होता है वो आपको भी मालूम है कि वारंटी में ऐसा हो कि लेबर चार्ज नहीं लिया जाता। स्पेयर पार्ट्स का जो है वो पैसे पे करना रहता है, लेबर कॉस्ट जो भी रहेगी वो नहीं रहेगी। स्पेयर पार्ट्स का पैसा देना पड़ेगा, आप उसको बदल के देंगे, उसका कोई चार्ज नहीं, सर्विस फ्री है। सर्विस 1 ईयर में जो पॉसिबल है, जैसे इंजन हो गया, जो वारंटी में जो रहता है इंजन हो गया, बड़ी चीजें जो रहती है उसमें अगर कोई वैसे तो कोई होता नहीं, और अगर बाई चांस होता तो वो आपको चेंजेस होकर मिलेगा। मतलब मूवेबल पार्ट जो है उनकी कोई रिप्लेसमेंट की गारंटी नहीं है। तो रिप्लेसमेंट की गारंटी किन किन चीजों पर, जैसे इंजन का इंजन हो गया, गियर बॉक्स हो गए, इन सारी चीजों। अदर पे आप पार्ट्स की कीमत लगेगी, लेकिन आप लेबर चार्ज नहीं लगेगा। ठीक। अब आपका कोई किसान इस मशीन को खरीदना चाहे तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर उपलब्ध करवाएं। बिल्कुल। आपके ऑफिस के बारे में बताएं, कहाँ ठीक है। अभी जैसे आपके यूट्यूब के माध्यम से मैं आप सारे किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि भोपाल एरिया में से कोई किसान आपके यूट्यूब चैनल से हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो जानकारी चाहे तो हमारे भोपाल में विदिशा में डीलर है, होशंगाबाद और भोपाल में एक ही डीलर है, एक ही जगह से। जो भोपाल वाले देख रहे हैं, मैं सर्विस कंपनी से हूँ, सेल्स और सर्विस मैं देखता हूँ। तो आप अगर कोई जानकारी किसी को प्रोडक्ट बाई या फिर कंपनी से संबंधित या उसकी जानकारी चाहे तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9826496015 9826496015। ठीक, चालू रखना। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, फोकस कर लेंगे। ठीक है। शुभ नाम आपका? नारायण। तो भाई साहब मेरे साथ थे, भाई साहब आपका परिचय और दे दीजिए अब आप पूरा गांव सहित। अच्छा। मैं सलकनपुर के पास मुर्हा गांव से हूँ जी। ये मेरे साथी हैं प्रेम सिंह जी, ये हम मेरे बाजू के माथनी गांव से हैं जी। इसको लेकर हम भी उत्सुक थे जी। अब देखते हैं जैसा बनता है, जैसा क्या है, 2-3 कंपनियों को देखेंगे, फिर जो उचित लगेगी उसकी तरफ दिखा पाएंगे। भाई साहब ने बहुत बढ़िया सवाल जवाब किए हैं, इतने बढ़िया सवाल जवाब तो मैं भी नहीं कर पाता। और भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों भाइयों को, क्योंकि इसकी जानकारी मुझे भी चाहिए थी। और हमारे इधर असल में जो कंपनी है, हम भी ऐसी नई वीडियो डाला करो खेती किसानी की, आपकी वीडियो पसंद की जाती है जी। हम आपके चैनल को सब्सक्राइब करने का और लोगों से बोलेंगे जी। है अपने बीच के किसान, होशंगाबाद जिले के किसान है ये जी, होशंगाबाद के पास के ही हैं। आप भैया आप हमको भी वो दीजिए तो हम भी आपको तो अपन और मेला घूम लेते हैं भाई साहब आगे चल के।